हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। हमारा इस एक्सरसाइज का टॉपिक है स्टूडेंट्स सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अभी देखो अपने 4.1 में भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो सीखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं कुछ सिचुएशंस में वो सीखा। अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, जो मेनली जिसको हम एक्स लाइट करा करते थे उसके एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमें वो चीज सीखनी है। तो इसमें सीखेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बाय फैक्टराइजेशन मींस हमें करनी है यहाँ पे मिडल स्प्लिट टर्म। और मिडल स्प्लिट टर्म हम सेकंड चैप्टर में स्टूडेंट्स सीख चुके हैं। सेम वही चीज यहां पर भी वही है। एक बार आपको याद दिला देते हैं मिडल स्प्लिट टर्म हम करते क्या थे। तो भाई मिडल स्प्लिट टर्म में ये करना होता था, जो हमारी इक्वेशंस हैं, ऐसे इक्वेशन हमारी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। सबसे पहले आपको ये देखना है ये फर्स्ट स्टेप में कि भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कैसे पहचानोगे कि ax² प्लस bx प्लस c, सबसे पहले हाईएस्ट पावर फिर लोवेस्ट पावर, उससे फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म। एग्जाम्पल के तौर पे 2x² प्लस 5 माइनस 3x, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है, बिकॉज ऑफ x² के बाद x वाली टर्म होनी चाहिए, देन उसके बाद कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ, 2x² माइनस का 3x और ये प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब ये बनी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद स्टूडेंट्स आपको इसको करना है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को क्या करना है? मल्टीप्लाई, मींस ए और सी को मल्टीप्लाई करना है आपको। और जो x के साथ नंबर है, जो ये b है, b को कुछ इस तरह स्प्लिट करना है, b को कुछ इस तरह स्प्लिट करना है दो नंबर्स में कि भाई प्लस माइनस करें तो वो खुद b ही आए। b को इस तरह से स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करे तो वो खुद b ही आए, और मल्टीप्लाई करे तो क्या आए? ac आए, और मल्टीप्लाई करे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? ac। ओके, अब जो मैंने आपको बताया ना उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये आपकी बुक का एग्जांपल 3 है। इक्वेशन है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। हमें इसके रूट्स निकालने हैं। अच्छा, इसने रूट्स क्यों बोला है स्टूडेंट्स? जब हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था वहां पे हम मिडल स्प्लिट हम करते थे, जो उसके सॉल्यूशंस आते थे उसे जीरोस कहते थे। क्या कहते थे उसको? जीरोस। मतलब इसका मतलब हमें ये समझ आता है कि जो पॉलिनोमियल में जब हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, उससे जो सॉल्यूशन निकलते हैं, जो एक्स की वैल्यू निकलती है, वो जीरोस कहलाते हैं। और इक्वेशन में वो जीरोस का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया है? रूट्स हो गया है। इक्वेशन में वो जीरोस का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया स्टूडेंट्स? रूट्स। और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब इसको यहां से थोड़ा सा रब करके हम इसकी मिडल स्प्लिट टर्म करते हैं। तो इक्वेशन है हमारी 2x² माइनस का 5x प्लस 3। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बिल्कुल है स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो ना, x² फिर x वाली टर्म फिर कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। 2x² को 3 से करा 6x², तो स्क्वायर लिखने की जरूरत, ये x² टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 6 लिख लो। 2 को 3 से करा 6 आ गया। अब हमारा मिडल नंबर क्या है जो x के साथ है? माइनस का 5 मत लेना, अगर देखो प्लस होता तो हम 5 लेते, लेकिन माइनस का है ना तो इसलिए -5 लो। तो क्या है? -5। और हमने आपको क्या बताया था कि जो मिडल नंबर है, जो b है हमारा, जो x के साथ है, उसको ऐसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करे तो -5 ही आए, और मल्टीप्लाई करे तो कितना आए? 6। तो वो दो नंबर कौन से होंगे वो पता लगाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? जो आपको मल्टीप्लाई करके नंबर लाना है ना, वो देखो किस किस टेबल में आता है। तो ये आता है भाई 1 की टेबल में 1 6 2 की टेबल में 2 3 और 3 की टेबल में भी आता है, लेकिन 2 3 ले चुके हैं ना तो 3 2 लिखने की जरूरत नहीं है। 6 की टेबल में भी आता है 6 1 लेकिन 1 6 ले चुके तो दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं भाई 3 की टेबल में आता है 3 2 और ये 6 की टेबल में भी आता है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब भाई हमने एक बार लिखी चाहिए, बस उसका उल्टा ही तो लिखा हुआ है ये। तो मतलब ये इसके ये दो फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये इन दोनों में से ही ऐसे इसको स्प्लिट हो पाएंगे, और मल्टीप्लाई करके 6 आएगा और प्लस माइनस करने पे
-5 आएगा। अगर मान लो हम लेते हैं 1 और 6, 1 और 6, तो हम ले लेते हैं 6 को माइनस का, तो 1 - 6 करा तो भाई -5 आ गया, और 1 को -6 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया -6। लेकिन स्टूडेंट्स हमें चाहिए था भाई +6। किसका चाहिए था हमें? +6। तो ये वो दो नंबर नहीं है। अब सेकंड नंबर थे हमारे 2 और 3, तो 2 और 3 अब हम अगर नॉर्मल लेते हैं, प्लस प्लस के लेते हैं, तो 2 + 3 5, लेकिन मुझे चाहिए -5, इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों नंबर माइनस के ले लेते हैं। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो 2 + 3 5, लेकिन साइन माइनस का ही आता है, तो भाई -5 आ गया। और -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? +6 है कि नहीं? तो इसका मतलब वो दो नंबर हुए हमारे -2 और -3। ये सारा का सारा हमारा रफ पोर्शन है, तो इसको आप शो करके मत दिखाना। ये देखो पहला नंबर सेम लिखो 2x²। अब जो ये माइनस का 5x है, हमने इसको 2 पार्ट में स्प्लिट किया है, वो नंबर है -2 और -3, तो -2x, x के साथ लिखना उस नंबर को, जो भी वेरिएबल होगा ना उसके साथ लिखना, -2x और -3x, और ये +3 एज इट इज यहां उतार दो आप इसको। इतना करने के बाद आपको दो दो के पेयर्स बनाने हैं, और दो दो के जो आपने जो पेयर्स बनाए हैं उसमें से कॉमन लो। देखो जो कॉमन आ रहा है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी x है, इधर भी x है, तो 2x कॉमन ले लो। जब 2x कॉमन लिया तो यहां बचा x, और यहां से जब 2x कॉमन लिया तो 1, ये माइनस है तो माइनस, 3x और 3 में कॉमन, साफ साफ दिख रहा है भाई 3 कॉमन है, और 3 कॉमन गया तो 3x में से x बचा, और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, बिकॉज याद हमें जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो ना, इस सिचुएशन में यहाँ पे माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहां से देखो अब 3 कॉमन ले चुके तो यहां बचा 1। अब देखो ये ब्रैकेट के हमारे नंबर सेम आए, इसका मतलब हमने यहां तक अभी तक क्वेश्चन ठीक करा है। अब क्या करेंगे, x - 1 कॉमन ले लो। अब यहां से x - 1 गया तो बचा 2x, और यहां से x - 1 गया तो बचा -3। तो ये हो गया स्टूडेंट्स इसका फैक्टराइजेशन। अब क्या करेंगे हम इसको, फैक्टराइजेशन इतना करने के बाद जो ये ब्रैकेट में x माइनस बनाया ना, इसको एक बार 0 के इक्वल लिखोगे और x की वैल्यू निकालोगे, -1 भाई राइट हैंड साइड जाके +1, तो x की वैल्यू आ गई 1। इसी तरह से जो दूसरा है नंबर 2x - 3, इसको 0 के इक्वल लिखोगे, -3 राइट हैंड साइड जाके +3, तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो भाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू आ गई कितनी? 3/2। तो भाई इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए? 1 और 3/2। तो ये हो गए इसके सॉल्यूशंस, मींस रूट्स। तो कुछ इस तरह से मिडिल स्पेटम करके हम किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं, मींस सॉल्यूशन निकालते हैं। ओके, अब और एग्जांपल देखते हैं फिर अच्छे से और आ जाएगा हमें। ये है आपका एग्जांपल 4, कह रहा फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। तो इसको यहां लिखते हैं भाई पहले, 6x² - x - 2 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 6 को -2 से करा, -12। अब x के साथ यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है तो स्टूडेंट्स क्या होता है? 1, और ये -1 है। अब -1 को इस तरह स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो -12 आए, और प्लस माइनस करने पे -1। तो अब ये देखो 12 किस किस टेबल में आता है? भाई ये 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, लेकिन 3 4 4 3 सब बात एक ही तो लिखने की जरूरत नहीं है। 6 में आता है, और 2 6 भी ले सकते हैं, इसलिए 6 2 लेने की जरूरत नहीं है, और 12 में आता है 12 × 1। तो ये 3 फैक्टर्स बने, इसका मतलब इन तीनों में से ही क्या होगा, ऐसे दो नंबर्स होंगे जो मल्टीप्लाई करने पे 12 तो सब में ही आ रहा है, लेकिन प्लस माइनस करने पे -1 आएगा। तो साफ साफ नंबर दिख रहे हैं स्टूडेंट्स 3 और 4, बिकॉज 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 12 में से 1 माइनस करेंगे 11, लेकिन हमें तो चाहिए 1, और 4 में से 3 गया 1, है कि नहीं? अब देखो हम लेते हैं 4 और 3, मतलब 4 - 3 करते हैं तो आएगा हमारा 1, लेकिन ये तो भाई क्या हो गया गलत, हमें क्या चाहिए? -1। तो क्या करेंगे हम लोग, प्लस का 3 लेंगे और माइनस का 1 लेंगे, प्लस का 3 लेंगे और माइनस का 1। माइनस प्लस माइनस होता है, बड़ा नंबर 4 है उसका आगे साइन माइनस का है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? माइनस, है कि नहीं? और -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ गया। तो इसका मतलब वो दो नंबर हुए, -3 और +4 और +4
3। अब 6x² और जो ये माइनस का 1x है उसको लिखेंगे माइनस का 4x प्लस में 3x और ये -2 एज इट इज यहां उतार देंगे। इसके बाद करेंगे हम दो दो के पेयर्स बनाएंगे और कॉमन लेंगे। देखो एक तो x तो कॉमन है ही। अब 6 और 4 ऐसे कौन सा टेबल है जो 6 और 4 दोनों में आता हो, 6 और 4 दोनों आता हो, वो है स्टूडेंट्स 2 का टेबल। तो इसका मतलब इसमें 2 कॉमन है। कॉमन कैसे देखना है, आपको जो भी नंबर्स है ना उसमें देखो कौन से सेम टेबल में आते हैं, तो भाई ये 2 के टेबल में आते हैं तो इसका मतलब 2 कॉमन है। 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में तो इसलिए 3 बचा, और x² था एक x कॉमन ले चुके हैं तो x बचा। माइनस में 2 के टेबल में 4 2 बार में और x कॉमन ले चुके हैं तो सिर्फ 2 ही बचा। यहाँ प्लस है 3x - 2 में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ नहीं होता तो स्टूडेंट्स 1 लेना होता है और ये 3x - 2 एज इट इज। अब देखो 3x - 2 3x - 2 ब्रैकेट के नंबर सेम है, इसका मतलब हमने ठीक करा है। तो 3x - 2 हो गया एक फैक्टर, कॉमन ले लिया 3x - 2, यहां बचा 2x और ये 1, तो ये हो गया 2x + 1 एक और फैक्टर। अब क्या करेंगे 3x - 2 को एक बार 0 के इक्वल लिखते हैं, तो यहां से वैल्यू आ गई हमारी माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 और 3 मल्टीप्लाई में तो उधर आके डिवाइड, तो एक x की वैल्यू होगी 2/3। अब 2x + 1 = 0, प्लस का उधर आके माइनस का 1, तो यहां से x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स माइनस का 1/2। तो ये हो गए इसके रूट्स। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, एग्जांपल 5। ये हमारा एग्जांपल 5 सेम, इसमें भी कह रहा है कि भाई हमें रूट फाइंड करने हैं इस इक्वेशन के। इक्वेशन है हमारी 3x² - 2√6x प्लस में 2 = 0। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, स्टैंडर्ड फॉर्म है, देन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मल्टीप्लाई 3 2 6, मिडल नंबर क्या है x जो है माइनस का 2√6। तो भाई मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, इस तरह से हमें इन दोनों इस नंबर्स को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। तो देखो अभी तक हम क्या करते थे बेटा कि भाई इसके फैक्टर्स निकालते थे, उसके बेस पे पता चल जाता था कि वो दो नंबर्स कौन से होंगे, है कि नहीं। लेकिन यहां पर तो ये रूट के नंबर्स हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा माइंड यूज करके जब हमें पता चलेगा कि ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं कि प्लस माइनस करने में -2√6 आए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आए। तो देखो एक तो भाई हमें नॉर्मल से एक चीज पता है कि जब सेम रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सेम रूट्स को क्या करते हैं बेटा मल्टीप्लाई, तो वहां से रूट रिमूव हो जाता है। रूट क्या हो जाता है रिमूव। देखो ना ऐसे √6 × √6 कितना होता है 6, √2 × √2 कितना होगा 2, और हमें क्या चाहिए मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए। तो इसका मतलब भाई 6 तो एक ही कंडीशन में आ सकता है जब √6 को √6 से मल्टीप्लाई करा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रूट का नंबर है, मैं रूट के नंबर को देख के बता रहा हूं। ओके तो और वो नंबर देखो यही हुए, कैसे माइनस का √6 ले लो और माइनस का √6 ले लो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -√6 -√6 माइनस का 2√6 और -√6 को -√6 से मल्टीप्लाई करेंगे, √6 × √6 6 और माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए प्लस का 6। ओके अब यहां पे इसको लिख देते हैं भाई 3x² माइनस का √6x और माइनस का √6x प्लस में 2 = 0। अब प्रॉब्लम आती है बेटा रूट वाले क्वेश्चंस में कॉमन लेने में। अब कॉमन लेने में दिक्कत यूं आती है कि भाई आप सर आपने दो दो के पेयर बनवाना सिखाया था, इसके बाद हमने बना लिए, अब इसमें से कॉमन तो सर हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा, सिर्फ x सिवा, यहाँ पे 3 है यहाँ पे √6 है। तो देखो क्या करो कॉमन है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, वो दिखने के लिए क्या करना है आपको 3 को भी रूट की फॉर्म में लिख दो, 3 को भी किसकी फॉर्म में लिख दो रूट की फॉर्म में। तो 3 को भाई रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं हम √3 × √3, क्योंकि सेम रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट रिमूव हो जाता है, तो इसलिए 3 को भी हम क्या लिख सकते हैं √3 × √3, √3 × √3 3 होता है, तो ये हो गया √3 × √3 x²। और जो ये √6 है ना इसको स्प्लिट करके लिख दो, मींस इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे √6 के √2 × √3 है कि नहीं, √2 × √3 √6, तो इसको भी थोड़ा स्प्लिट करके लिख दो। इसी तरह से इस 6 को भी लिख दो और इसी तरह से इस +2 को भी लिख दो
और +2 को क्या लिखेंगे, √2 इंटू √2, और ये इक्वल में 0। अब बनाओ दो दो के पेयर और लो कॉमन। तो भाई √3 कॉमन दिख रहा है और x कॉमन दिख रहा है कि नहीं। जब एक √3 गया तो बचा एक √3, एक्स स्क्वायर था एक x गया तो एक x बचा, यहां से √3 गया और x गया तो बचा √2, माइनस का माइनस, √2 √3x, √2 0। तो भाई कॉमन दिख रहा है साफ साफ √2, तो √2 कॉमन लिया तो बचा √3x, और प्लस है बाहर माइनस साइन है तो साइन चेंज, और दो √2 है तो एक √2 कॉमन लिया तो एक √2 बचा, इक्वल टू 0। ब्रैकेट के नंबर देखो सही सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब भाई हमने ठीक करा है। तो √3x माइनस √2 ये कॉमन ले लो। अब जब √3x माइनस √2 गया तो बचा √3x और √2, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। अब क्या करते थे हम लोग, दोनों जो ब्रैकेट्स में आए हैं एक बार उसको 0 के इक्वल लिखो, यहां से x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू आएगी यहां से माइनस का √2 तरह के प्लस का √2, और मल्टीप्लाई का √3 तरह के डिवाइड का। तो x की वैल्यू आ गई भाई हमारी x इजिकल टू √2 डिवाइड बाय √3, और यहां से भी सेम वैल्यू आएगी क्योंकि सेम ही नंबर है क्या नहीं, √2 बाय √3। तो ये हो गए इसके सॉल्यूशन, मींस इस इक्वेशन के रूट्स। और इसी बेस पे हमारे इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल भी कंप्लीट।